हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को डिस्कस करेंगे। तो इनमें जो है इस चैप्टर में केवल हमें 8 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर इसमें जो केमिकल रिएक्शन की जो बैलेंसिंग होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंसिंग को देखेंगे ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं इनको देखना है। फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी देखेंगे इसके साथ, और फिर कोरोजन रस्टिंग और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इनके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई फल है, या मान लीजिए चलिए अंगूर का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास वो अंगूर रखा हुआ है, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो अंगूर सड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जब उनके अंदर केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। जो भी उनके अंदर नई चीज़ बनेगी और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी पहले, यानी जो ओरिजिनल जो पहले जो ग्रेप्स थे उनसे क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होगी। तो इनमें जो हम केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब आपके पास किसी भी चीज़ के अंदर केमिकल चेंज आता है तो केमिकल चेंज आने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाती है। उनके अंदर जो जो चीज़ें चेंज होती है उनको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंपली पहले केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे देखते हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिएक्शन के बाद यानी चेंज होने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनता हो और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हो वो भी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपने स्टार्टिंग से अब पढ़ते हुए आ रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। ये क्या है? ये भी तो एक केमिकल ही चेंज है ना। तो यानी रस्टिंग ऑफ आयरन आप बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल लिया है। आपके पास मान लीजिए आपने मार्केट से एक लोहे का कोई सामान ख़रीदा। वो स्टार्टिंग में आपके पास क्या होता है, बिल्कुल शाइनी होता है, बिल्कुल चमकदार होती है वो। और जब आप उसे छोड़ देते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, उनके अंदर जंग लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो चेंजेस हैं, इस चेंज होने के बाद इनका कलर और इनमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उनको अभी पढ़ेंगे हम। तो जब इनके अंदर कुछ नया बन जाता है, नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की चेंज होगी उनको अभी हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो इनके एग्जाम्पल को देखिए। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोहा है, आपने इसे मार्केट से ख़रीदा है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल शाइनी होगा, चमकदार होगा, और मान लीजिए आपने इसे काफ़ी टाइम तक खुले में छोड़ दिया। खुले में यानी एयर में छोड़ दिया, एयर के कॉन्टैक्ट में। एयर में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है। और ये जो आयरन है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा, Fe2O3। यानी ये जो लोहा है जब ऑक्सीजन से इनकी अभिक्रिया होगी तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, ये फेरिक ऑक्साइड बना लेगा। और यहाँ पे क्या होगा भाई, इनकी ये फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये ब्राउन कलर का होगा। तो यानी जब आप इसे खुले में छोड़ देंगे तो इसका जो क्या होगा, ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बर्निंग ऑफ कैंडल। यानी जब आप कैंडल को जलाएंगे तो क्या होगा, कैंडल को जलाने के बाद इनके अंदर से धुआं रिलीज़ होगा। यानी कैंडल को जब जलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, और चेंज होने के बाद क्या होगा, इनके अंदर से धुआं रिलीज़ होगा, स्मोक निकलेगी। तो यानी ये बर्निंग ऑफ कैंडल भी एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसी तरीके से मान लीजिए सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी क्या होगा, दूध का खट्टा होना, दूध सावर हो जाता है। यानी जब आप दूध को काफ़ी टाइम तक छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, सावरिंग ऑफ मिल्क, या ये क्या हो जाता है, ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट होना है। दूध का दही में कन्वर्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। आपने देखा होगा, जब ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि फल का एग्जांपल बताया था, ग्रेप्स जब आप इसे काफ़ी टाइम तक छोड़ देंगे तो ये क्या होता है, इनके अंदर ये सड़ने लगता है और इनके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो शराब वगैरह बनते हैं तो ये तो इसी को फर्मेंट करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्या होगी भाई, सबसे पहले उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अब स्टेट चेंज होगी, क्या स्टेट में, देखिए स्टेट चेंज, स्टेट का मतलब होता है उनकी अवस्था। अगर वो सॉलिड में है, सॉलिड से या तो मान लीजिए सॉलिड में, सॉलिड से या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या लिक्विड से क्या है, या गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी इसकी ये स्टेट है।
अब यहाँ पे कुछ कुछ आपने देखा होगा एक्वस, एक्वस कहीं कहीं जब आपने रिएक्शन देखा होगा तो उसमें यहाँ पे लिखा होता है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? तो चलिए एक्वस का मतलब आप पहले समझ लीजिए। जैसे आपने ये चीनी है और यहाँ पे पानी है, जब चीनी और पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, इससे क्या बन जाता है? शरबत बनता है। इसे हम कहते हैं शुगर सॉल्यूशन। ये शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो इसी तरीके से जब हम किसी, मान लीजिए फेरस है और H2SO4 है, तो यहाँ यानी यहाँ पे जब फेरस सल्फेट के साथ यहाँ जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो इससे जो बनेगा फेरस सल्फेट या फेरस सल्फेट प्लस H2, यानी जो इस तरीके से फेरस सल्फेट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो यानी इन सब के जो सॉल्यूशन होते हैं इनको हम एक्वस का नाम देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखें नेक्स्ट। तो पहले आप ये फर्स्ट पॉइंट आपके समझ आ गई होगी कि इनके स्टेट में चेंज आ जाती है। स्टेट यानी जैसे आप यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये गैस है यहाँ पे, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से इनकी रिएक्शन हुई तो ये भी गैस है, और रिएक्शन होने के बाद ये यहाँ पे फाइनली क्या बना? वाटर। तो ये वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ है, वाटर देखिए यहाँ पे ये गैस की फॉर्म में था, ये भी गैसियस फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे ये लिक्विड की फॉर्म में आ चुका है। तो यानी अभी हमने बताया कि जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टी जो होगी स्टेट में चेंज आएगा, तो ये इनकी स्टेट में चेंज आ चुकी है। देखिए नेक्स्ट, चेंज इन कलर। अब इनकी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उनके कलर में भी बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ तो कलर में भी चेंज आएगा। क्यों? अब देखिए कलर में मान लीजिए यहाँ पे ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो ये इनसे क्या बन जाता है कि पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। शुरू में जो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन की जो रिएक्शन थी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये स्टार्टिंग में इनका जो कलर था वाइट कलर था, और जब इसको यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, हमारे पास बनकर नया आया हुआ है यहाँ लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, यानी लेड आयोडाइड जो है अभी यहाँ पे किस कलर का हो चुका है? ये येलो कलर का, यानी ये वाइट से येलो कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यानी इससे हमें पता चलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उनसे क्या होता है, इनके स्टेट में भी, स्टेट के साथ साथ इनके कलर में भी बदलाव आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है भाई इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अभी हमने पढ़ा था कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इसके साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इसके कलर में बदलाव आना, इनके स्टेट में बदलाव आना, और गैसेस में भी इनके साथ साथ क्या होता है, जब रिएक्शन होने के बाद गैस भी रिलीज़ होगी। अब गैस कैसे रिलीज़ होती है इनको देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप क्या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं चूना। और आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके आप खुद भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक कंटेनर में या कंटेनर से क्या, मान लीजिए थोड़ा सा चूना लेंगे आप, इसे बोलते हैं लाइम। जब आप थोड़ा सा चूना लेंगे, इसको क्या करेंगे आप, डायरेक्ट इसे पानी में डालेंगे। पानी में जब आप डालेंगे चूने को, तो डायरेक्ट पानी में डालने के बाद यहाँ से आपके पास जो बन के आएगा, ये आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कैसा होगा भाई, किस फॉर्म में होगा? थोड़ा गीले फॉर्म में होगा ये, और ये जब चूने को आप पानी में डालेंगे तो थोड़ा गीला होगा ये। और इसी तरीके यहाँ पे देखिए कि ये भी चूना है, क्या है ये? लाइम। ये लाइम जब हमने इसे पानी के अंदर डाला, ये क्या? वाटर। ठीक है, पानी के अंदर डालने के बाद क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से इनकी रिएक्शन हुई, पानी में जब हमने डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है इससे। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जब आप क्या इसमें क्या करेंगे, जो जिस टेस्ट ट्यूब में आप एक बार इनका एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एक बार खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि थोड़ा चूना लेंगे और उसे थोड़े पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उसके अंदर से गैस भी निकलेगी, और उनको जब आप टच करके देखेंगे बहुत उनके अंदर से हीट निकलती हुई दिखाई देगी, और बिल्कुल वो हॉट हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब आपके पास होगी, जिस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, उनको डालेंगे। ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल आपके पास, आप इनको टच नहीं कर पाएंगे, बहुत हॉट हो जाता है ये। तो यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके साथ साथ जो हीट भी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो इनके साथ साथ पीपीटी फॉर्म और प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और, चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद क्या होता है, इनके टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। जब भी आपके पास किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है तो उनके अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, उनके स्टेट में बदलाव आ जाता है, उनके कलर में बदलाव आ जाता है, और इसके साथ साथ उनके टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, और इनके जो पीपीटी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन को, अब थर्ड आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बैलेंसिंग को समझ लेते हैं। बैलेंसिंग में क्या होगा, देखिए ये आपके पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और इक्वेशन ये सारी कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके पास इसी तरीके से कि व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और व्हाट इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का मतलब आप देख ही पा रहे होंगे, ये मान लीजिए ये आपके पास वो तराजू है, ये मान लीजिए। तो जब मान लिया इधर 2 kg है और इधर भी अगर हमने 2 kg डाला, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये तो बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये मान लीजिए मैं 1 kg डालता हूँ और इधर 2 kg है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इधर की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हम इसे बराबर कहेंगे, नहीं कहेंगे, लेकिन अब हम इसे साइंस की भाषा में इसे हम बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये दोनों क्या होगा, अगर मैं इधर इसको बैलेंस करने के लिए हमें 1 kg और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये कहीं बैलेंस होगा, ठीक। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होगा, इसे कहते हैं, जो ये साइड होती है आपकी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, जो LHS की साइड होगी और ये RHS साइड, जो LHS की साइड होगी इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इसे जो यहाँ पे जो नया फॉर्मेशन होगा इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसे हम इस तरीके से समझाएंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट, जब इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल लीजिए या नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, दोनों इक्वल हों। अब यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है ना, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ये तो ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास 1 है, तो इसे क्या बैलेंस कहेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अनबैलेंस हो चुका है, इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, इसे बैलेंस करना है, और इन्हीं प्रोसेस को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और इसे ही हम बैलेंसिंग का नाम देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग के किस तरीके से करेंगे इनको सीख लेते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इनको स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक शॉर्टकट मेथड समझाऊंगा जिससे आप बैलेंसिंग बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, और रिएक्शन को देखते ही आप उसे बैलेंस कर देंगे तुरंत ही 2 मिनट में, ठीक, चाहे कितना बड़ा भी इक्वेशन क्यों ना हो, ठीक है। चलिए मैं आपको बैलेंसिंग समझा देता हूँ, एक बार इसे रफ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग को हम समझेंगे एक छोटा सा स्टेप लेके, छोटा सा एग्जांपल लेके। सबसे पहले हम 2 कॉलम बना लेते हैं, हम इन एग्जांपल को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैल्शियम, क्योंकि छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे, क्योंकि अगर हम एक बार बड़े एग्जांपल लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। छोटे छोटे एग्जांपल को लेंगे और उसके साथ आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, और धीरे धीरे हम बड़े एग्जांपल को भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, इनको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इनको बैलेंस करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आप छोटे छोटे एग्जाम्पल को जब सीख लेंगे तो आप कितना भी बड़ा इक्वेशन हो, कितनी बड़ी बैलेंसिंग हो, आप उसे आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये कैल्शियम है प्लस O2 CaO, ठीक है। अब यहाँ करना है कि आपको सबसे पहले LHS साइड, ये लेफ्ट साइड के एलिमेंट कौन कौन से और राइट के एलिमेंट कौन कौन से है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए यह क्या कैल्शियम है, इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए, और ये क्या ऑक्सीजन है, ये O2 O3 मत लिखिए आप ये देख लीजिए इनमें है क्या, कैल्शियम है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मत लिखिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इधर भी ठीक इसी तरीके से, क्योंकि जो एलिमेंट इधर होंगे सेम उस एलिमेंट उधर भी होगा, ये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको इन एलिमेंट के नंबर लिखने हैं कि ये एलिमेंट कितना है। यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम कितना है, इधर ये अकेला है ना, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसी तरीके से आप इधर देख लीजिए, एक बार कंपेयर करिए, इधर वाले को देखिए। RHS का मतलब है आप RHS यानी राइट हैंड साइड को यानी प्रोडक्ट के साइड को देखिए क्या है, इधर कैल्शियम कितना है, इधर कैल्शियम आपका 1 है, और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन भी 1 है। अब इन दोनों को आप एक बार कंपेयर करिए कि कौन ज़्यादा है और कौन बैलेंस है, क्योंकि इनसे जब देखिए
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन इधर कम है, क्या है, इधर ऑक्सीजन लेस है, कम है, और इधर ऑक्सीजन कितना ज़्यादा है। तो अब क्या करना है अपने को, इससे कुछ छोटी छोटी बातों को आपको समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, ठीक है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों को जब आप करते हैं तो आप फिर आगे बैलेंसिंग में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी एटम के नंबर को बढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, आगे से इधर की तरफ से कहीं नहीं बढ़ाएंगे, राइट हैंड साइड से नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से बढ़ाएंगे, आप यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। बीच में आप कोई भी एटम को, कोई भी एलिमेंट को ऐड ऑन नहीं करेंगे, बीच से आप किसी को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी किसी भी एलिमेंट को आपको बढ़ाना है, मान लीजिए इधर 1 है, इधर 2 है, यानी हमें क्या करना है, इधर की तरफ बढ़ाना है। ये तो दिख रहा है कि हमें इधर बढ़ाना है, इधर बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इधर की तरफ आपको एटम ऐड करना पड़ेगा, यानी जो है यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। इसे ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आपको हमेशा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है ना, हमें 2 करना है, तो आप यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए, ना तो यहाँ पे 2 करेंगे ना यहाँ पे 2 करेंगे, इससे आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, ठीक है, और बैलेंस नहीं होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आप बैलेंस, सबसे लेफ़्ट साइड किसी भी एलिमेंट को जब आप बैलेंस करेंगे, तो जैसे इसको बैलेंस करना है तो सबसे लेफ़्ट साइड चलिए, यहाँ पे चलिए, यहाँ से बैलेंस करना है। चाहे अगर इनको बैलेंस करना तो आप यहाँ से बैलेंस करेंगे, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो अपने को क्या करना है, इधर ऑक्सीजन के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 और बढ़ाना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 तो हमने लगा दिया, ठीक है, यहाँ से आपको ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन 2 हो चुका। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी एलिमेंट इधर है, जब उनके स्टार्टिंग में जितने भी जो भी नंबर हमने लगाया है, तो वो एलिमेंट उतने गुना हो जाता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे हमने 2 लगाया है, तो ये ऑक्सीजन कितना हो चुका आपका, 2 हो चुका, और कैल्शियम भी 2 हो चुका। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा होता पहले से, तो ये ऑक्सीजन अब कितना हो, अगर हमने यहाँ पे ये 2 लगा होता और इसे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 2 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा। चलिए बाकी बातों को छोड़ते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि इधर ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 लगा दूँगा, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, तो अब इससे देखिए ऑक्सीजन तो आपका ऑलरेडी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये बैलेंस हो चुका है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे, ये जो एलिमेंट है उतने टाइम्स हो जाएगा। तो यानी यहाँ से तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो 2 हो चुका, ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब कैल्शियम का क्या, कैल्शियम भी 2 हो गया। इसके लिए चलिए एक बार इनको यहाँ पे नई टेबल बना लेते हैं। नई टेबल से समझ आ जाएगी आपको। देखिए फिर से एलिमेंट लिखिए कौन कौन से हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना है देखिए, इधर तो हमने चेंज ही नहीं करा, इधर तो सेम रहेगा, इधर हमने थोड़ा बहुत चेंज किया था। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना हो चुका, ये 2 हो गया कैल्शियम, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2। अब बताइए, अभी तो थोड़ी देर पहले ये बैलेंस था, कैल्शियम तो बैलेंस था, लेकिन अब यहाँ पे क्या, यहाँ तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और कैल्शियम बिगड़ गया। तो इसी में हमें यही चीज़ें तो हमें पढ़नी है कि बैलेंस का मतलब है कि जब भी आप एक को बैलेंस करेंगे दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा, और धीरे धीरे स्टेप वाइज आप स्टेप को फॉलो करके सबको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जैसे आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना था, कैल्शियम आपका 1, यहाँ पे ये बैलेंस था दोनों तरफ 1 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस था, ऑक्सीजन इधर 1 इधर 2। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो हमने ऑक्सीजन को जैसे ही बैलेंस करा और कैल्शियम बिगड़ गया। इसे ही कहते हैं बैलेंसिंग। मान लीजिए बैलेंस करने में आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप में हमने ये करा था, लेकिन ये तो फर्स्ट स्टेप में जो करना था हमने कर दिया एक को। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो ऑलरेडी पहले से बैलेंस था वो सेकंड स्टेप में जाके वो अनबैलेंस हो गया। तो अब इनको बैलेंस करिए। अब बताइए यहाँ पर कैल्शियम, अब इधर की तरफ कैल्शियम कितना हो गया, कम हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। अब कैल्शियम को क्या करना है, इधर की तरफ बढ़ाना है, और इधर कैल्शियम ज़्यादा है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर, इनके नंबर्स बराबर होने चाहिए।
तो इधर देखिए कैल्शियम 2 है, इधर कैल्शियम 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा। यहाँ पे देखिए Ca+O2 2CaO। अब बताइए, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। देखिए इधर कैल्शियम 2 था, तो इधर अपने को बढ़ाना है कैल्शियम, तो क्या करेंगे यहाँ कैल्शियम के आगे हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। हमने अभी आपको बताया था किसी भी एलिमेंट हो या एटम हो, उनके नंबर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे और वहाँ से बढ़ाएंगे। ना तो इसे यहाँ से बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ से हम ये गलत हो जाएगा, फिर हमेशा आपको यहाँ से बढ़ाना है। ये चीज़ तो आपको माइंड में रखना है। 2 चीज़ आपको बताई मैंने जो ध्यान में रखने की चीज़ है कि पहली बात तो जब भी किसी भी एलिमेंट के नंबर को आप बढ़ाएंगे, लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, तो आप उसको क्या करेंगे लेफ़्ट साइड अगर हमेशा चाहे लेफ़्ट हो राइट हो, उसे क्या करेंगे हमेशा यहाँ से यानी लेफ़्ट साइड से बढ़ाएंगे। यहाँ इनका बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ाएंगे और इनको बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक है। और इनको जो अगर बढ़ाना हो तो फिर यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक। और इनको बढ़ाने में दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप एक को बढ़ाएंगे दूसरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करेंगे फिर उसका स्टेप फॉलो करके दूसरे को भी आपको बैलेंस करना है। फिर उसके बाद आपको उसको सोचना है कि एक को जिसको मैंने बैलेंस करा था वो तो बैलेंस हुआ, और जो बैलेंस कौन सा एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं हुआ, फिर उसको आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो होप कि आपको ये बैलेंसिंग के फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। या मान लीजिए जैसे हमने 2 के यहाँ से 2 से ये करा, तो ये आपको देखिए बैलेंस हो चुका। कैल्शियम कितना 2, और ये कैल्शियम कितना, ये भी 2 हो गया। और ऑक्सीजन देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ से ऑक्सीजन कितना है, ये भी 2। तो ये है बैलेंस। अब इसको बैलेंस करने के बाद जो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जब आप डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब हम उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब चलिए इनके बाद थोड़े छोटे एग्जाम्पल हैं। अगर आपको जितना समझ आया ठीक है, बाकी जो समझ नहीं आया आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपको ये खुद करना है। ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। N2+H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 है, ठीक है। ये गैस है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ये भी गैसियस फॉर्म और ये भी गैसियस फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1 फॉलो करिए और यहाँ पे कॉलम बनाइए। कॉलम में क्या आप इधर लिखेंगे रिएक्टेंट यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर लिखेंगे आप प्रोडक्ट। ये आपको मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जब मैं सारे एग्जांपल आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड देखिए क्या है, जितने एलिमेंट हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लीजिए आप। इधर कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और कितने क्या है, हाइड्रोजन है। तो ही तो है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब आप देखिए अब इनके नंबर्स को लिख लीजिए। इधर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जो एलिमेंट इधर होंगे सेम एलिमेंट इधर भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए कितना है, नाइट्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन भी 2। अब इधर की तरफ देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन अकेला है, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना 3। अब बताइए आपको क्या करना है। वहाँ पे तो कोई एक बैलेंस भी था पीछे वाले एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को अगर मैं बैलेंस करता हूँ, क्योंकि ना तो 2 3 के मल्टीप्लाई में आता है ना 3 2 के मल्टीप्लाई में आता है, तो इसको अभी छोड़ देंगे हम। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, जो सबसे कम होगा, जो नंबर्स में कम होगा ना, जैसे ये है, इनको आप बैलेंस पहले करिए। चलिए इनको देखिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिए N2+H2 NH3। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। क्या करना पड़ेगा आपको, इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है। अब यहाँ पे देखिए इधर ऐसा करिए, ये इधर की तरफ कम है, इधर ज़्यादा है, तो ऐसा करिए इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी इधर हम नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ चलिए मैं 2 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जहाँ अब इसके बाद क्या क्या चेंज आए वो आपके दोबारा एक टेबल बनाइए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन देखिए कितना 2, ये भी हाइड्रोजन 2। अब इधर देखिए नाइट्रोजन कितना, ये 2 और हाइड्रोजन कितना 6। क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी और 2 से हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उनसे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। जो जितना होगा उनसे उतने टाइम्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ना हाइड्रोजन कितना हो गया 6। अब देखिए
यहाँ से नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस है। तो इसको दोबारा एक बार N2 प्लस H2 2NH3। अब यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर ही करवा देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इधर की तरफ हाइड्रोजन तो ज़्यादा हो गया, इधर हाइड्रोजन कम है। क्या करेंगे, अब इधर की तरफ अपने को हाइड्रोजन बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 3 गुना बढ़ाना है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर की तरफ 6 है और इधर 2 है, इनको हमें 3 गुने में बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या इधर है ना, तो यानी हाइड्रोजन को बढ़ाना है। तो ऐसा करिए, हाइड्रोजन को यहाँ पे मैं 3 अगर लगा दूँ, अब कितना हो गया हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितने, 2 3 6। अब नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन 2, इधर भी 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिनिश होता है। ठीक है, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बाकी जो एग्जाम्पल है, अब आपके पास मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। इसके बाद बाकी के 3 एग्जाम्पल आप हमें करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपने कमेंट बॉक्स में इनके सही सॉल्यूशन दे दिया तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये बैलेंसिंग अच्छे से आ चुकी है। लेकिन ये तो कुछ बेसिक्स थे। अब चलिए आपको कुछ बड़े एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास ये एक इक्वेशन है। अब इसकी थोड़ी शॉर्टकट मेथड से इनको करते हैं। शॉर्टकट मेथड, अब मान लीजिए वहाँ पे आपके पास जो बैलेंसिंग होगी ज़्यादा दो नंबर की होगी, और इतने 2 नंबर में आप इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। अब आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिससे आप इनकी बैलेंसिंग को बड़े आसानी से कर पाएंगे, और थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट देखिए, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, और इधर क्या, इधर भी मैग्नीज, मैंने क्या बताया, उधर जितने जो एलिमेंट उधर होगा सेम एलिमेंट इधर भी होगा, मैग्नीज, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए मैग्नीज कितना, इधर आपका मैग्नीज 1 है और इधर भी 1, ये तो आपका बैलेंस है, इसको छोड़ते हैं। अपन दूसरे को देखते हैं। अब ऑक्सीजन कितना है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये भाई साहब यहाँ पे अकेले हैं। तो यहाँ देखिए, अब आपके क्या है, ये ऑक्सीजन 2 है, इधर की तरफ 1 है। अब आपको ऑलरेडी आपके माइंड में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन 1 है, इधर की तरफ 2 है, तो क्या करना है, ओके यस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनको 2 गुना बढ़ाना है। इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 करना है। तो 2 करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, बढ़ाना कहाँ से, और आपको यहाँ से हमेशा बढ़ाना है, हमेशा लेफ्ट साइड। जो भी जिनको भी बढ़ाना है उनको सबसे लेफ्ट साइड चलिए, तो यानी यहाँ से आपको बढ़ाना है। कितने ऑक्सीजन करने थे, 2 करने थे ना, ये 1 अकेला है, यहाँ से हमने 2 लगा के 2 गुना कर दिया। अब ऑक्सीजन 2 हो चुका। अब रुकिए, अब आपको देखना क्या है, यहाँ से तो हमने ऑक्सीजन को बढ़ा दिया। ऑक्सीजन को बढ़ाने के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हमने ऑक्सीजन को बढ़ाया, उसके साथ अटैच्ड कोई अदर एलिमेंट तो नहीं है। अगर वो है तो वो भी तो बढ़ेगा ना। वो कितना बढ़ा वो देखिए, इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और देखिए हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 2 दूनी 4। अब ये हाइड्रोजन पहले 2 था, अब ये 4 हो चुका। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, इनको भी आपको 4 करना पड़ेगा। अब 4 करने के लिए अब चलिए बैक चलिए, हाइड्रोजन पे चलिए, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ये भाई साहब अकेले हैं यहाँ भी, तो इनको 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप 4 लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 हो गया। अब जहाँ पे मैंने क्या आपको बताया कि जिनको भी एक बार आप चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद वहाँ पे आप एक स्टेप लेंगे, आप वहाँ पे बिल्कुल स्टॉपेज लेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि बाकी क्या है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है। इसके साथ साथ अब देखिए इसके साथ कौन अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है ना। अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया, जब हमने हाइड्रोजन को 4 कर दिया यहाँ से बढ़ाकर, तो क्लोरीन भी 4 हो गया, क्लोरीन चेंज हो गया। जिनको आप एक बार बढ़ाएंगे वो कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, अगर अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन होता, तो इसको मैं 2 करना है, तो यहाँ से मैंने 2 कर दिया, इसके बाद तो कोई दूसरा तो चेंज ही नहीं हो रहा इसमें। लेकिन अगर आपके पास इसके साथ साथ कोई मान लीजिए कंपाउंड है, कंपाउंड मान लीजिए जैसे H2O, ठीक है, SO4, ये कंपाउंड है। कंपाउंड में जब आप एक को किसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे नंबर डालेंगे ना, मान लीजिए ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपने कोई नंबर डाला हुआ है, तो ये दूसरा जो एलिमेंट इनके साथ जो जुड़ा हुआ होगा वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। और उसके बाद जो भी बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लोरीन को 4 करा था, तो हाइड्रोजन बढ़ गया। अब इस हाइड्रोजन को इधर की तरफ देखना है, ठीक है, नहीं अभी जैसे हमने हाइड्रोजन को करा था, तो यहाँ पे देखिए दूसरे के क्लोरीन बढ़ गया। अब इधर आके क्लोरीन को देखना आपको, देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना 2 और इधर भी 2, 2 2 4, क्लोरीन 4 है और इधर भी 4, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो
इससे हमें पता चल रहा है भाई, एक तरफ से देखिए ये कितना है, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। मैग्नीज कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, क्लोरीन कितना है 4। अब इधर भी देखिए मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। मैग्नीज कितना है सर, यहाँ पे मैग्नीज अकेला है 1, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, सॉरी क्लोरीन 2 यहाँ है 2 यहाँ 4, क्लोरीन 4, हाइड्रोजन कितना 2 2 4 और ऑक्सीजन कितने 2। 1 2 4 4, इधर भी देखिए 1 2 4 4, यानी ये बैलेंस हो चुका है। इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है, ये मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपको करना है, ये होमवर्क है। होमवर्क के लिए आप देख लीजिए आप एक बार, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ से ये करना है और अब ये 3 होमवर्क यानी 3 एग्जांपल और हैं, यानी इन चारों एग्जांपल को आपको करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको, ठीक है। तभी मैं समझूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बैलेंसिंग के क्वेश्चन आ गए और बैलेंसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी आप इनको अच्छे से करें।